गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा बैंकिंग में, जिसका नाम है मुद्रा, अर्थ, परिभाषा, कार्य, महत्व एवं दोष। जिसमें हम मुद्रा का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, कार्य, महत्व तथा दोष। तो सबसे पहले हम मुद्रा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा शब्द कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में दो मत हैं आपके। प्रथम धारणा के अनुसार जो हमारा मनी मुद्रा है, मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। जो हमारा प्रथम मत है, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुद्रा को, मनी। तो मनी शब्द जो लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है। मोनेटा शब्द का अर्थ है देवी जनों की पूजा करना, या इसका दूसरा नाम है देवी जनों का मंदिर भी बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों का टंकन किया जाता था। सेकंड अवधारणा क्या है, और जो हमारे रोम निवासी हैं देवी जनों को स्वर्ग की देवी के नाम से भी संबोधित करते हैं। जो हमारी देवी जनों का मंदिर है मोनुटा, देवी जनों जिसे बोलते हैं, तो रोम निवासी से क्या बोलते हैं, स्वर्ग की देवी के नाम से भी इसे बोलते हैं। सेकंड है जो धारणा, उसका मतलब है मुद्रा शब्द को लैटिन भाषा के शब्द पेंक्यूस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पशु संपत्ति, या पशु संपत्ति को मुद्रा का प्रतीक माना जाता है। पशु संपत्ति और पशु संपत्ति को मुद्रा का प्रतीक माना जाता है। समझ में आया। जो हमारा मनी शब्द है लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। द्वितीय अवधारणा के अनुसार जो हमारा मुद्रा शब्द है पेक्यूस शब्द से लिया गया है। अब है हम पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा सबने अलग अलग दी है। मुद्रा की परिभाषा को दो आधारों पर डिवाइड किया है, विस्तार के आधार पर दी गई वैसे परिभाषा, और प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर दी गई परिभाषा। विस्तार के आधार पर हमारी 3 वर्गों में विभाजित की गई है, संकुचित अर्थ वाली परिभाषा, विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा और उचित अर्थ वाली परिभाषा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम संकुचित अर्थ वाली परिभाषा, मतलब कि छोटे अर्थ में परिभाषा। प्रोफेसर प्राइस के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा हैं। उन्होंने मुद्रा क्या माना है, सिक्कों को, धात्विक सिक्कों को ही उन्होंने मुद्रा माना है। ये तो हो गया संकुचित अर्थ, जिसका क्षेत्र छोटा है, केवल सिक्कों तक ही सीमित है। नेक्स्ट है आपका विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा। विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा में प्रोफेसर हार्टले ब्रदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मतलब कि मुद्रा जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे वही मुद्रा है। प्रोफेसर केंट के अनुसार मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो सामान्य तथा विनिमय माध्य का मूल्य मापक के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है। जो विनिमय का माध्यम हो, मतलब कि क्रय विक्रय का माध्यम हो, मूल्य मापक का कार्य करे, मूल्य के मापक का, वस्तु के मूल्य का मापक का कार्य करे, तथा समाज के द्वारा स्वीकृत हो, वो आपकी मुद्रा कहलाती है। कोल के अनुसार मुद्रा क्रय शक्ति है, कोई ऐसी वस्तु जो वस्तुओं को खरीदती है। मुद्रा वह है, मतलब कि उन्होंने कहा मुद्रा क्रय शक्ति है जो वस्तुओं को खरीदती है। ये था आपका विस्तृत अर्थ। उचित अर्थ वाली परिभाषा, इन परिभाषाओं में धात्विक सिक्के तथा कागजी नोट दोनों को मुद्रा माना गया है। जो हमारे कागजी पत्र होते हैं, पत्र मुद्रा होती है, और हमारी जो धात्विक सिक्के होते हैं, दोनों को मुद्रा माना गया है। लेकिन साख पत्रों को इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे हमारे साख पत्र मुद्रा कौन है, जैसे चेक, बिल, हुंडी, इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है
जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच की वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने और खर्चों को चुकाने के साधन के रूप में साधारण प्रयोग की जाती है। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मुद्रा में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। जो मुद्रा है उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के, किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह के, कोई भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, कि विशेष जांच नहीं होनी चाहिए। मुद्रा में सेवाओं को खरीदने एवं खर्चों को चुकाने के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सीलिंगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, मतलब कि जो सभी के द्वारा स्वीकार हो। मुद्रा वह वस्तु है जो सभी के द्वारा स्वीकार हो। ये बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, प्रकृति एवं स्वभाव के आधार पर अलग दी हुई है। आपके पास बुक हो तो सब बच्चे पढ़ के ज़रूर देख लेना एक बार। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा का स्वरूप। देखो, मुद्रा की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जो मुद्रा की विशेषताएं हैं, मुद्रा का स्वरूप। सबसे पहले पढ़ेंगे, मुद्रा स्वयं साध्य नहीं है अपितु साधन मात्र है। इन्होंने कहा है मुद्रा स्वयं साध्य नहीं, मतलब मुद्रा स्वयं में कोई साध्य नहीं है, ये स्वयं नहीं चलती है, अब तो इसे किसी दूसरे के माध्यम से चलाया जाता है। ये साधन मात्र है, किसी के द्वारा चलाई जाएगी तभी चलेगी, अपने आप नहीं चलती है। मुद्रा में स्वरमानता का गुण होना आवश्यक है, मतलब कि जो मुद्रा है स्वरमान्य होनी चाहिए, सभी के द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए। अगर किसी के द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया जा रहा है तो फिर वो मुद्रा नहीं है। मुद्रा स्वयं उत्पादन नहीं करती है, पता है सबको। मुद्रा तो केवल साधन मात्र है, स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती है, परंतु उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायक होती है। मुद्रा के द्वारा हम किसी वस्तु को खरीद के ला सकते हैं तो उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायक होती है। मुद्रा पर उचित नियंत्रण रखना सरकार का दायित्व है। जो मुद्रा पर नियंत्रण रखा जाता है, किसके द्वारा रखा जाता है? सरकार के द्वारा रखा जाता है। मुद्रा एक तरल संपत्ति है। मुद्रा एक तरल संपत्ति है जो एक स्थान पर दूसरे स्थान से लेके जा सकते हैं। आत्मनिर्भरता एवं वस्तु विनिमय की दिशा में मुद्रा कोई उपयोगिता नहीं रखती है। जो हमारी मुद्रा है वो आत्मनिर्भरता तथा वस्तु विनिमय की दिशा में कोई उपयोगिता नहीं रखती है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा तथा चलन में अंतर। मुद्रा और चलन में क्या अंतर है? साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा तथा चलन में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, लेकिन अर्थशास्त्र ने इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्रियों ने फिर भी इसे डिवाइड कर दिया है, जबकि साधारण भाषा में या बोलचाल में मुद्रा तथा चलन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसे अलग रूप दिया है, मुद्रा और चलन को। उन्होंने कहा है मुद्रा में धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा के साथ साथ शाक मुद्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जो हमारी धातु के सिक्के होते हैं, कागजी मुद्रा होती है, और जो हमारी चेक बिल हुंडी होती है, शाक मुद्रा, उनको सम्मिलित किया जाता है। चलन में धातु के सिक्कों तथा पत्र मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है। केवल धातु के सिक्कों और पत्र मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति मोनेटा से हुई है, जिसका अर्थ है वित्त। चलन शब्द की उत्पत्ति कुरियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रचलित, चालू या निरंतर चलने वाला। कुरियर का तो मतलब यही होता है जो निरंतर चलता रहता है। सभी चलन मुद्रा हैं, सभी प्रकार के मुद्रा चलन नहीं है। अभी इन्होंने बताया शाक मुद्रा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, तो सभी प्रकार की मुद्रा चलन नहीं है। मुद्रा शाक पत्रों को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं करती है, इसका स्वीकृत किया जाना जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। जो मुद्रा है शाक पत्रों को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं करती है। चलन मुद्रा धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा को स्वीकृत वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य करती है। मतलब कि इसे अनिवार्य स्वीकृत करना अनिवार्य है, धातु मुद्रा को और पत्र मुद्रा को। कल हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य।